मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। आज एक केस लिस्टिंग हुआ है सहारा इंडिया वाला, जो कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाले हुए है कि हमको इनके रेस्ट 6 कंपनियों का जांच करना है कि इसमें फ्रॉड है कि नहीं है, जिससे कि भुगतान होगा कि नहीं होगा इसी से डिसाइड होगा। उसका केस 19 तारीख को सुनवाई होना था, लेकिन कोर्ट बंद हो रहा था, जिसके चलते बोला गया कि या तो इसको छुट्टी के बाद लिस्टिंग कीजिए, नहीं तो वोकेशन बेंच लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि छुट्टी के दिनों में सुनवाई चलेगी सुप्रीम कोर्ट में। जैसा कि न्यूज़पेपर में भी आया था कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कि लंबित हैं बहुत ज़्यादा दिन से, उनकी सारी की सुनवाई होगी। और स्टार्टिंग हो रहा है सहारा इंडिया के मैटर से, और 25/5 यानी कल ही, आज है आपका 24/5 जब हम वीडियो आप लोगों को बना रहे हैं, 25 कल ही सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन का। ये न्यूज था, इसलिए हमने सोचा कि आप लोगों को बता दें कि लिस्टिंग हो गया है। हमने साइट पे अभी देखा है, तब जाके आप लोगों को बता रहे हैं। दूसरा केस है जो दिल्ली हाई कोर्ट वाले का, उसका ऑर्डर अपलोड हो चुका है और ऑर्डर में यही है कि आपका सुनवाई 26 तारीख को किया जाएगा और आप तुरंत एक दिन बाद मतलब 24 को ही आप बताइए कि भुगतान आप कैसे किए हैं, और किए हैं तो उसका प्रूफ दीजिए जितने कंप्लेन आए हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप लोग कंप्लेन कर रहे हैं ये आपका CRCS में कि हमारा भुगतान नहीं हुआ है, जिसका मैच्योरिटी पूरा हो गया है उन लोगों का केवल बात किया जा रहा है। और जो CRCS में कंप्लेन कर चुके हैं, और तो दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि जब मेरा 23 मार्च वाले ऑर्डर में ही था कि 15 दिन के अंदर भुगतान कर दीजिए और करके प्रूफ हमारे पास लेके आइए, तो अभी तक क्यों नहीं आ रहा है। और 24 तारीख तक ही आप जमा कराइए कि जितना लोगों का पेमेंट हो गया है कोर्ट में, और आपका सुनवाई 26 तारीख को हो जाएगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई 26 तारीख को है और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई 25 तारीख को है। लगातार इस गर्मी में इनका पसीना और छूटने वाला है, ये आप लोग जान लीजिए। और जितना आप लोग बोल रहे थे कि कोर्ट क्यों सोई हुई है, तो कोर्ट कहीं से सोई हुई नहीं है। कोर्ट की सुनवाई जारी रहेगी गर्मी छुट्टी में भी सहारा इंडिया के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा लोग परेशान हैं और ये कानूनी पेंच लगाते लगाते आज 8-10 साल से खींचते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब ज्यादा दिन तक कानूनी पेंच नहीं चलेगा बिना भुगतान किए हुए। तो कोर्ट ने बोला है कि आप प्रूफ जल्द से जल्द अपलोड करें। जो भी हमारा 68,436 लोगों का कंप्लेन अभी तक पहुंचा था, जिसका 220 करोड़ लॉट बना के सेंट्रल रजिस्ट्रार भेजे हुए हैं, लेकिन अभी तक उसका जवाब नहीं दिया है सहारा इंडिया ने भुगतान का। ये बात बोला है कि हमने 21 करोड़ रुपया का सेटल्ड किया है, जो ऑर्डर में लिखा गया है। देखिए टेक्निकली 21 करोड़ रुपया का वर्डिंग है, नॉट पेड, सेटल्ड। सेटल मतलब समझ लीजिए आप लोग कि उसको एक दूसरे स्कीम से सेटल कर दिया गया, और ये फैलाया जाएगा मार्केट में कि 21 करोड़ का पेमेंट कर दी सहारा इंडिया। अब कुछ नहीं सुनने वाली है दिल्ली कोर्ट, और ये भी बोल दिया कि अगला डेट हम पास ऑन नहीं होने देंगे। आपको बताना पड़ेगा 26 तारीख को ही कि भुगतान क्यों नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ आदेश पारित होगा 26 तारीख को कि सोसाइटी चलेगी कि नहीं चलेगी। तो 1-2 दिन में बहुत बड़ा न्यूज आने वाला है सहारा इंडिया का, और सब जमाकर्ता और एजेंट के पक्ष में होगा, क्योंकि अपने से भुगतान करने का नाम नहीं ले रही है, खाली टेक्निकली फंसाते हुए आ रही थी। तो अब इसका सारा चाल खत्म होने जा रहा है। मात्र 2 दिन इंतजार करिए, और भी जो न्यूज होगा हम आप लोगों को बताएंगे। 25 तारीख को क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में, और 26 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट में। क्योंकि भुगतान का बोला है कि रिसिप्ट पेमेंट का, अगर चेक से कर रहे हैं आप, बैंक से कर रहे हैं, तो आप प्रूफ दीजिए, सेटलमेंट नहीं चलेगा। बस देखिए क्या देती है। और जैसा कि आप लोग जान रहे थे कि ये पल्ला अपना झाड़ रहे हैं कि जहां लायबिलिटी है वहां बोल रहे हैं सहारा श्री कि हम इसमें पार्टनर नहीं है या डायरेक्टर नहीं है, जैसे सोसाइटी से पल्ला झाड़ लिए हैं। तो अब दिल्ली हाई कोर्ट में ये अपने चाल में अपने फंसते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वहां जब सोसाइटी अलग है और ये हाउसिंग इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट कंपनी एमबी वैली अलग है ग्रुप, तो इनका ये भी चाल नहीं चलेगा कि सेबी में मेरा पैसा जमा है। दोनों बात ये तो कह नहीं सकते हैं कि सेबी में पैसा जमा है और सीज है जिसके चलते हम नहीं कर रहे हैं। जब सोसाइटी सेपरेट है तो सोसाइटी का केस खुल गया है दिल्ली
हाई कोर्ट में। अब इसको उसी के साथ डील करने दीजिए, अब इसको मिलाइए नहीं दूसरे केस में। तो ये अपने चाल में अपने फंसते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं, क्योंकि भुगतान के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये अब नहीं कह सकते हैं कि सेबी के चलते हम विलंब कर रहे हैं। अगर अलग है ग्रुप तो ठीक है, दिल्ली हाईकोर्ट मान लिया कि आप अलग हैं, इसका भुगतान आप कैसे करिएगा, जिसका मैच्योरिटी पूरा हो गया है और सब जांच के बावजूद आपको भेजा गया था कि इसका भुगतान कर दीजिए, तो कोर्ट का ऑर्डर भी आप नहीं माने हैं, जिसके चलते काफी सख्त है कोर्ट। कम से कम जितना लोगों का ये तो टोटल क्लेम है नहीं ना, 220 करोड़ है सारा इंडिया के पास। अब 50,000 60,000 करोड़ रुपया भुगतान करना होगा जिसका मैच्योरिटी पूरा हो गया। तो उसमें 220 करोड़ में भी पेमेंट देने में ये इतना डिले कर रही है, उसका प्रूफ नहीं दे पा रही है, तो कोर्ट को तो कहीं ना कहीं शंका है कि क्या करेगी आगे। इसलिए अपने चाल में ही अपने फंसते जा रही है। और दूसरा चीज कि ये जैसे पटना हाई कोर्ट में लोग हस्तक्षेप याचिका डाला है, ये आपका इंटरवेंशन एप्लीकेशन, तो वैसा हाई कोर्ट ने मना किया है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में भी पढ़ने लगे हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने मना किया है, ये कहा है कि अगर आप यहाँ पे कंप्लेन भेज दिए तो सब उतना ही वैल्यू होगा जितना आप हमारे यहाँ हस्तक्षेप याचिका कर रहे हैं। तो ये हस्तक्षेप याचिका करके पैसा बर्बाद नहीं करे, केवल कंप्लेन आप कर देंगे रजिस्ट्रार को तो आपका माना जाएगा कि इसी ऑर्डर के अगेंस्ट में उसका भी भुगतान हो। ऐसा जरूर नहीं कि हाई कोर्ट में आप एडवोकेट को रख के और इंटरवेन करें। इसलिए क्लियर लिखा हुआ है कि जो लोग वहां कंप्लेन कर रहे हैं और उनका मैच्योरिटी पूरा हुआ है, वो उसका कंप्लायंस इसी ऑर्डर में माना जाएगा, क्योंकि उसका भी अलग से कंप्लेन करने के और भीड़ बढ़ाने की कोर्ट में जरूरत नहीं है, और पब्लिक का पैसा भी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कंप्लेन करने में कोई पैसा रुपया नहीं लगता है, और यहाँ हाई कोर्ट में आप लोग कर रहे हैं तो पैसा लगता होगा। इसीलिए कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि केवल आप लोग CRC में बताइए कि मेरा भुगतान पूरा हो गया है और नहीं मिल रहा है। सारा का दिलवाना इनका है काम, सेंट्रल रजिस्ट्रार का। अगर नहीं दिला रहे हैं तो कोर्ट उसके लिए है जहां पे गए हैं। अगर नहीं देते हैं 26 तारीख को सही से जवाब, तो हमेशा के लिए लिक्विडेशन का ऑर्डर आ सकता है हाई कोर्ट में कि हाँ इनका लिक्विडेशन करके और पैसा पार्टी को दिया जाए। धन्यवाद।